अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल डी आवामी। नाजरीन, आप लोगों को याद होगा कि कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान की कौमी असम्बली में ये जुमला दोहराया गया था, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। ये जुमला ना तो मैंने कहा था और ना ही आप में से किसी ने। ये जुमला पाकिस्तान मुस्लिम नून के मुमताज़ रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा था। ये जुमला जिस शख्सियत के लिए कहा था, उस शख्सियत, वो सियासतदान इस वक्त पाकिस्तान के एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हैं। ये जुमला उन पर कितना सादिक आता है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस वक्त यही जुमला पाकिस्तान के एक और बहुत बड़े सियासतदान पर पूरी तरीके से सादिक आता है। वो सियासतदान एक बहुत बड़ा नाम है, एक मंजा हुआ सियासतदान है, एक ऐसा सियासतदान जिसकी इक़्तिदार, जिसकी कमज़ोरी है, जो इक़्तिदार के बग़ैर नहीं रह सकता। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह मछली बिन पानी के तड़प तो सकती है लेकिन ज़िंदा नहीं रह सकती, यही हाल उस सियासतदान का भी है जिसे दुनिया मौलाना फजलुर रहमान के नाम से जानती है। बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसी हुकूमत हो जो उनकी शराकत के बग़ैर न सिर्फ मुकम्मल हो या अपना वक्त भी पूरा कर सके। लेकिन ये हुकूमत जो इमरान ख़ान की है, ये इसके बारे में ये मशहूर है कि ये ऐसी हुकूमत है जो बग़ैर डीज़ल के चल रही है। ऐसा क्यों कहा जाता है ये मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि ऐसा इस सियासतदान के लिए क्यों कहा जा रहा है। हालांकि ये आलमी दीन है। मौसूफ़ पिछले हफ्ते डेरा इस्माइल ख़ान से कराची आए और आते ही उन्होंने बिलावल हाउस में आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की। बज़ाहिर ये मुलाकात उनकी तीमारदारी से मुतालिक थी या फिर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से मुतालिक थी, लेकिन असल में ये मुलाकात उनके अपने भाई ज़ियाउर रहमान की पोस्टिंग से मुतालिक थी, जो बाद में इसका बांडा फूट गया और उन्हें डीसी सेंट्रल भी तैनात कर दिया गया। जो इस वक्त तक डीसी सेंट्रल हैं, फ़िज़िकली उन्होंने चार्ज नहीं छोड़ा, मगर उनका ऑर्डर वापस हो गया। सेंट्रल ने उनका ऑर्डर जारी कर दिया वापस खैबर पख्तूनख्वा के लिए, क्योंकि उनका ऑर्डर जो है खिलाफ ज़ाब्ता कवायद की खिलाफ वर्जी के तहत किया गया था। ये हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान, जो मुलाकात करते हैं सियासी, लेकिन उसके आड़ में अपने ज़ाती काम करते हैं जिसके लिए बहुत मशहूर हैं। हालांकि दूसरे सियासी पार्टियां इस वक्त मौलाना को और इनकी जमात को बिल्कुल भी घास नहीं डाल रही हैं। आज मौलाना की मुलाकात मुस्लिम लीग नून के एक बड़े रहनुमा शहबाज शरीफ से भी हुई है और ये मुलाकात भी बज़ाहिर जो है वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में थी, जिस पर शहबाज शरीफ ने पहले ही ये शर्त आयद कर दी है कि अगर उनकी सेहत ठीक हुई तो वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे, बसूरत दीगर वो नहीं आएंगे। जिसका साफ मतलब ये हुआ कि उन्होंने एक तरह से मौलाना को हरी झंडी दिखा दी। लेकिन जो लोग मौलाना को जानते हैं उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि मौलाना सिर्फ इसी एक काम के लिए शहबाज शरीफ के पास नहीं गएंगे। उनके पास यकीनन कामों की एक फ़हरिस्त होगी, दूसरे मानों में भीख मांगने की एक फ़हरिस्त होगी जो उन्होंने शहबाज शरीफ को तमा दी होगी। यकीनन उनके उस सारे के सारे काम हो चुके होंगे। ये है वो मौलाना जो पिछले 10 साल से कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे। इनके और इनके भाई से मुतालिक यही इतलात मिल रही थी कि वो तो सिर्फ लाखों रुपए की लस्सी पी जाते हैं, वो काम कुछ नहीं करते। नाज़रीन, आपको मालूम है कि ये मौलाना फजलुर रहमान एक इस तरीके के लीडर हैं कि जिनके बारे में मोहतरमा ने ये कहा था बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कि ये एक ख़तरनाक भेड़िया है, अगर इसको जब तक राम ना किया जाए तो आप हुकूमत नहीं कर सकते। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये मोहतरमा के थे। पता नहीं उन्होंने क्या सोचकर इनके बारे में ये रिमार्क्स दिए, ये तो मोहतरमा जानती है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। वो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अब मौलाना के जो मज़ाहिर है वो हमें देखने को आ रहे हैं कि इक़्तिदार के बग़ैर उनका रहना वाकई कितना मुश्किल हो गया है कि उन्हें अपने भाई ज़ियाउर रहमान की पोस्टिंग के लिए ख़ास तौर से डेरा इस्माइल ख़ान से कराची आना पड़ा और इतनी मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद
पीपल्स पार्टी ने उन्हें हाथ दिखा दिया। उन्हें मालूम था पीपल्स पार्टी को कि ये काम नहीं हो सकता, लेकिन वो मौलाना को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, या फिर दूसरे मानों में वो मौलाना की इज़्ज़त को चार चांद लगाना चाह रहे थे, जिसमें वो पीपल्स पार्टी वाले कामयाब हो गए। इसलिए कि इस ट्रांसफ़र से मौलाना से ज़्यादा ख़ुद उसके भाई ज़ियाउर रहमान की जो रुसवाई हुई है वो दुनिया देख रही है। और इसीलिए मौलाना के भाई ज़ियाउर रहमान के लिए कहा जा रहा है कि था जहाँ का ख़मीर वहीं जा पहुँचा, यानी कि दूसरे मानों में बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अब गरचे उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, ऑर्डर जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक वो दफ्तर में बैठे हैं, डीसी सेंट्रल के दफ्तर पर अभी तक बरोजमान हैं। उनका कहना है कि चूँकि अभी तक उनके पास कोई पर्ची या कोई लेटर नहीं आया है, लिहाजा वो चार्ज नहीं छोड़ेंगे। ये है सूरत हाल उस जमात की जो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी दीनी जमात कहलाने की दावेदार है। उनके दीन के लिए क्या क्या खिदमात है उससे आवाम अच्छी तरीके से मालूम है, और करप्शन से मुतालिक या दूसरी लाकानूनी से मुतालिक उनकी कितनी शोहरत है वो भी मुल्क की आवाम अच्छी तरीके से जानती है। और मौलाना से ख़ुद हमारी दूसरे सियासी जमातों के जो अहदेदार हैं, सरबराहान हैं, वो कितने बेजार हैं उसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौलाना को बार बार दूसरी सियासी जमातों के सरबराहों को कॉल करनी पड़ती है, फ़ोन करना पड़ता है, तब जाकर वो उनसे मुलाकात होती है। इसलिए कि हर सियासी जमात का सरबराह मौलाना को अच्छी तरीके से जान चुका है। लेकिन मौलाना जिसकी हर वक्त सियासी सूरत हाल या सियासत के नफ्स पर उनकी हमेशा उंगली होती है, इस बार वो सियासत को नहीं समझ सके कि पाकिस्तान की सियासत किस तरह से चल रही है, और ख़ुद उनकी समझ में भी ये नहीं आ रहा है कि ये कैसी हुकूमत है इमरान ख़ान की, जिसके मुतालिक उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, यहूदियों की हुकूमत तक इसको कहा, लेकिन उसके बावजूद वो हुकूमत है जो चल रही है। और मज़े की बात है कि ये हुकूमत ख़ुद इमरान ख़ान की हुकूमत ख़ुद जो है मौलाना की शमूलियत के बग़ैर चल रही है, जिसके लिए आम तौर पर कहा जा रहा है कि ये वाहिद हुकूमत है इमरान ख़ान की जो डीज़ल के बग़ैर चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम लोगों का तासुर है। मेरे नज़दीक मौलाना फजल रहमान बहुत ही काबिल एहतराम है, मैं उनका बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मैं उनसे मुताल्लिक़ कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे उनकी शान में कोई गुस्ताखी है। मैं उनका एहतराम करता हूँ, मेरे मोहतरम है, वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन जो अवामी राय है उसको शेयर करना या उसको आगे बढ़ाना, ये भी हमारे फ़रीज़े में शामिल है जो मैं अदा कर रहा हूँ। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।